नमः शिवाय। आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज की जो वीडियो है भाई वो किसी भी साधना से रिलेटेड नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में मास्टर वीडियो है ये, और जो भाई भी इस वीडियो को सुन लेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो भाई ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएगा या कभी भी ऐसे दरबारों पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल का ट्रेंड और ढोंगीपना पाखंडी चला हुआ है सिस्टम। आज 90% भाई जो सिस्टम है वो कहते हैं ना कि महिला ही है, महिला भी और जो पुरुष हैं वो भी यही कर रहे हैं काम। माता कालका के नाम से दरबार बना लिया, माता काली के नाम से दरबार बना लिया। गुरु है नहीं है उसका पता नहीं, हाथों पे मेहंदी लगा ली, पैरों में मेहंदी लगा ली, सर पे बड़ा सा टिक्का लगा लिया और भजनों पे झूम रहे हैं। बस कूदने कोई भाई बोलते हैं कि माता आ गई माता आ गई। तो मैं आपको बोल दूं कि भाई माता नहीं आती है, ये तो लगभग सभी को पता है। माता की तरंग आती है, और क्योंकि चक्र एक्टिवेट नहीं होते हमारे पूरे, और जिस चक्र पर वो ऊर्जा अटकती है जाके तो तब हमारा शरीर खेलता है। और जिस भाई का आगे चक्कर खुला होता है उसको ना तो भाई हिलने की ज़रूरत होती है ना डुलने की, वो तो भाई बैठा बैठा बता देगा कि क्या सिस्टम अगले के पास चल रहा। क्योंकि आगे चक्कर में ऐसा नहीं है एक टाइम पे आप आग बंद करके तो आपको दिखता ही है, पर एक टाइम ऐसा आता है साधना सिद्धि काल में कि आप आगे चक्कर में आप इतनी ऊर्जा या इतनी सिद्धियां भर लेते हो कि आप खुली आंखों से भी आपको दिखने लग जाता है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है। और जितना भी मैं आपको बताऊं कि देवताओं का भी भाई पूछा देने का अलग अलग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक देवता एक ही प्रकार से पूछा देते हैं। जो मैं आपको बाबा हनुमान का बताऊं तो भाई 90% केस में बाबा हनुमान आपको मन के अंदर जो भाव होता है या विचार आते हैं उनके थ्रू पूछा आती है बाबा हनुमान की। और मैं बताऊं कि जो सबसे जो अटपटा पूछा है मान लीजिए कि या सबसे जिसमें आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है वो पूछा भाई 9 84 सिद्धों का है। वो स्वप्न सिद्धि देते हैं और उस स्वप्न सिद्धि में ही आपको सपने में ही आकर बताते हैं कि क्या आदेश है और क्या क्या मतलब सूक्ष्म रूप से सिस्टम आपके साथ चल रहा है। वो सभी स्वप्न सिद्धि के अनुसार ही होता है। और इसको आप बोल सकते हैं कि क्योंकि भाई 9 84 सिद्ध हर एक गुरु पद्धति वाले हैं, और जो भी इनका चेला बनेगा या उनकी भक्ति करेगा, उनकी शक्ति पाएगा तो उसको भी भाई गुरु बनाना अनिवार्य हो जाता है। वो फिर डेली सपने में ऐसे ऐसे आदेश करेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अपना वो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ गोरखनाथ साधना सिद्धि। इस पे मैं लगभग सपनों के आदेश या साधना सिद्धि से रिलेटेड होने वाली त्रुटियां गलतियां या आपको कुछ ऐसे आदेश पढ़ते हैं जो आप समझने में असमर्थ हो जाते हो कभी कभी या लगभग मैं आपको बताऊं कि 90% पब्लिक ऐसी है जिन्होंने भाई गुरु नहीं बनाया हो और सीधा नेट से मंत्र तंत्र उठाते हैं और सीधा करते हैं। तो मैं इसको बोल लूँ कि भाई इसमें भी अगर आप करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, मंत्र जाप करना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिना गुरु के भी करना चाहते हो तो भाई मंत्र वाले सिस्टम में कोई गलती या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पर एक सिस्टम रहता है कि आप तंत्र साधनाओं में या किसी के भी जो कहते हैं कि भाई किसी के ऊपर भार होता है, किसी का भूत प्रेत उठाना या कुछ भी किसी का कर्म काटना, तो इस लाइन में तो आप ना जाए। या मंत्र साधना करते हैं तो शाबर मंत्रों को भी ऐसे मंत्रों को ना पकड़े जिस मंत्रों में दुहाई दी जाती है या जिन मंत्रों में अनेक अनेक प्रकार के भोग लगते हैं वो आपको देख लेना है। वो सात्विक मंत्र है, तामसिक मंत्र है, इसमें किसी ऐसे भी शब्द का उपयोग ना हुआ जो आपको आगे जाके दिक्कत में या परेशानी में डाल सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम शिव गोरख, जो भाई मंत्र है जो नेट पे जो मेनली डाले हुए हैं जिसको करने जिन मंत्रों को करने के जाती पूरा संसार देता है उन मंत्रों को आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और ज्ञान तो भाई उस परमात्मा ने देना है, अपने अंदर से जागृत होता है ज्ञान। और गुरुदेव तो भाई बस सिर्फ मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, आपको विधि विधान गुरु द्वारा मिल जाता है और उन पे चलना ना चलना वो आपका कर्म होता है। और गुरुदेव तो भाई बस इतना ही कर सकते हैं कि आपको एक वाणी दे देंगे, आपको एक कर्म दे देंगे, एक दिशा दे देंगे, उस दिशा में चलना ना चलना आपका कार्य होता है।
और 90% पब्लिक तो यहाँ पर भाई ऐसी है कि उनको यही नहीं पता है कि हम अगर किसी बंदे के पास दिखवाने के लिए जाते भी हैं तो उस बंदे के पास असल में चल क्या रहा है। मैं आपको बोलूँ, अगर आपको इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं है तो कम से कम आप इतना ज्ञान जरूर रखिए, अपने आध्यात्मिक से इतना ज्ञान जरूर रखिए कि आपको पता ही रहे, आपको पता तो हो कि मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ उस बंदे के पास मतलब ये आप बोल सकते हैं कि जेन्युइन में कोई चीज़ है भी या नहीं, या वो ढोंग कर रहा है। अगर आप नेट पे भी देखो तो भाई 90% पब्लिक उन बंदों को फॉलो करती है जिन बंदों के पास भाई 1% किसी के पास गण तक भी नहीं होता, ना किसी से पूछा आती है। पूछा आने का सिस्टम तो भाई कुछ ऐसा होता है, मैं आपको सबसे भाई जो बताता हूँ कि प्रचंड पूछा बोल सकते हो कि जो उनसे देवताओं की इस कलयुग में भाई सबसे ज़्यादा या सबसे तेज आती है कि जिनकी बात कभी कटती नहीं है, जो एक बार बता दिया तो वो भाई पत्थर पे लकीर है। तो जो सबसे पहले हमारे देवता थे वो भाई हनुमान बाबा ही हैं। इनसे ऊपर मैं तो मानता नहीं भाई किसी चीज़ की या मतलब किसी शक्ति की पूछाती होगी, क्योंकि भाई कलयुग में सबसे जागृत देवता हमारे बाबा हनुमान जी हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन लगाई जाती है वो भी बाबा हनुमान की। भाई जो ये आप बोलते हैं ना कि 9 नाथ 84 सिद्धों ने भी या बड़े बड़ी शक्तियों ने भी जिस चीज़ की या जिस शक्ति की प्रोटेक्शन लगाई है वो बाबा हनुमान जी, श्री रामचंद्र भी जिनकी प्रोटेक्शन लगाते हैं या जिनके पहरेदार आप बोल सकते हैं वो भाई हनुमान जी है। तो उनसे ऊपर तो भाई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं बोलता हूँ अगर आपको साधना सिद्धि वाले लाइन में चलना है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो भाई होता है बाबा भैरवनाथ का। जो भैरवनाथ का पूछा है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पूछा है, पर ये शक्ति जो है बाबा भैरवनाथ, इस शक्ति को भाई कोई कोई बंदा मान सकते हैं कि इस शक्ति को ओट सकता है या झेल सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है कि बाबा भैरवनाथ की भक्ति करे। ये कुछ गुरु द्वारा सिस्टम होता है। ये थोड़े उग्र देवता हैं, जैसे माता काली हो गई या बाबा भैरव हो गए, ये उग्र देवता हैं और उग्र देवियाँ हैं। इनके साथ छेड़खानी, छोटी सी भी गलती आपकी 7 पीढ़ियों का नाश कर सकती है और आपको दिक्कत या परेशानी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि ना तो आप फिर कहीं पर जाने के लायक रहोगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। अलग अलग सिस्टम हो सकता है आपके साथ कि आप चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जितने भी ये दरबार चल रहे हैं, जितना भी आप देखते हो नेट पे, आप दरबार पे जाते हो, उनके नियम कायदे फॉलो करते हो, अगर उनके पास ही नहीं कुछ चल रहा है तो भाई अगर आपको वो बोलते हैं कि पहले मेरा कढ़ाई दे या मेरा भोग दे, भोग शमशान में मांगते हैं, चौराहे पे मांगते हैं, तो आप देख लेना भाई चौराहे पे कितनी आप बोल सकते हैं जो शव यात्रा होती है कितनी गुजरती है, या कितना तामसिक सिस्टम वहाँ पे पहले भी रखा जा चुका होगा, या लाख चिपट के जो बोलते हैं कि कितनी शक्तियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो वही चक्कर रहता है कि जब आप रखने के लिए जाओगे तो आप चाहते तो ये कि आप अपना कष्ट उतार लो, पर वो उल्टा ही पड़ जाएगा कि आप एक प्रेत को उतारने के लिए जाओगे अपने ऊपर से और 10 प्रेत अपने घर में लेके आ जाओगे। वो दिक्कत भाई कटती नहीं है, वो उल्टी पड़ती है। अगर कोई बोलता है कि आपको कलेजी लगानी है या आपको मुर्गा लगाना है, सूअर का बच्चा लगाना है या फिर बकरे का बच्चा लगाना है, बकरा लगाना है, इससे आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ अगर आपके घर में भाई कभी भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं हुआ है तो कभी भी इसको अपने जीवन में किसी की बलि या ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई भी बोले, कोई कितना ही बड़ा दरबार का सेवक हो, कोई कितना ही बड़ा अपने आप को भगत मानता हो, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आप रियल में परेशान हो, मान लीजिए कि कोई बंदा बोलता है कि मैंने इस दरबार में भाई 3 लाख रुपया लगा दिया, 4 लाख लगा दिया, 5 लाख लगा दिया, मेरे को फिर भी आराम नहीं हो रहा, तो 5 लाख आप एक मीडियम एवरेज जो बंदा होता है उसकी कमाई देख लो कि आप मान सकते हो ये 2 से 3 साल की कमाई होती है, 3 से 4 साल की। अगर बंदा 4 से 5 लाख रुपये कमाता है और उसको भाई आप एकदम किसी भगत के पास लगा देते हो और उसको आपको आराम नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर सिस्टम आता है, तो इससे अच्छा भाई अगर आप 3-4 साल की कमाई आप कहीं पे लगा रहे हो तो भाई 3-4 महीने की भक्ति लगा लो, उसी में आपका सिस्टम कट जाएगा। तो जो सबसे बड़ा सिस्टम काटने वाला है वो भाई बाबा हनुमान है और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने खुद अपने आजमाई हुई चीज़ है। और वैसे तो मैं आपको बोलूँ, मैं खुद भी भाई बाबा गुरु गोरक्षनाथ का सेवक हूँ, छोटा मोटा सा, पर ये होता है ना कि जिसकी शक्ति प्रचंड देखी हुई है, जो जल्दी काम आप बोल सकते हैं करने में, जो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, 9 नाथ 84 सिद्ध महाराज है, इनके नियम कायदे और गुरु विद्या इतनी तगड़ी है कि आम बंदा भाई इन ग्रस्त जीवन वाला व्यक्ति
कोई कोई बंदा हो सकता है जो इनको करने में सक्षम है, और सबके बस की बात नहीं है भाई ये करना। गृहस्थ वालों के तो ये जो वरदान दिया हुआ भगवान है भाई, वो बाबा हनुमान जी है। आप उन्हीं की सेवा करो। मैं तो बोलता हूँ, आप ड्यूटी से आते हो या ड्यूटी पे जाते हो, सुबह शाम आप मंदिर में ज़रूर जाके आओ, मत्था टेक के आओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर आपसे 7 हनुमान चालीसा 11 या जितनी भी होती है नहीं होती तो एक हनुमान चालीसा का जाप सुबह शाम करके जाओ। अगर आपके पास कोई भी सामान आता है घर में, मान लीजिए फल फ्रूट या कोई भी मीठा वगैरह आता है, तो सबसे पहले आप बाबा हनुमान जी को भोग लगा देना। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप 3 से 4 महीने के अंदर आप लगातार करोगे, अपने नियम कायदे में रहोगे, तो भाई आपका ज़रूर बेड़ा पार होगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा और जितनी नेगेटिविटी आपके घर से है भाई ज़रूर दूर होगी। आपको फिर दरबारों पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जेन्युइन में चाहते हैं कि मेरे को साधना सिद्धि वाले लाइन में जाना है, मेरे को ज्ञान चाहिए, ये प्रकृति क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, मंत्र तंत्र कैसे कार्य करते हैं, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, अगर ये आपको सब जानने में आप रुचि रखते हैं तो भाई फिर आप गुरु बनाएं। गुरु की विधि मैंने आपको पहले बताई हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या